दिल्ली में आज सुबह 10 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, शाम 4 बजे मंत्रिपरिषद की भी होगी बैठक। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर 26 मई को बड़े जश्न की तैयारी में बीजेपी। अमित शाह और जेपी नड्डा ने बैठक की तैयारियों के मामले में ली बैठक। प्रधानमंत्री मोदी 28 अप्रैल को असम दौरे पर जाएंगे। 7 नए कैंसर अस्पतालों का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। दीफू में शांति एकता विकास रैली को भी करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोरोना के ताजा हालात पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। ममता बनर्जी भी हो सकती हैं शामिल। जल्द लगेगा 6 से 12 साल के बच्चों को कोरोना का टीका। डीसीजीआई ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को दी मंजूरी। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2483 नए केसेस सामने आए। एक्टिव केसेस की संख्या 15,636 हुई। फिलहाल देश में संक्रमण दर 0.55% है। यूपी में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 203 नए मामले सामने आए। नोएडा में सबसे ज्यादा 126 मरीज मिले। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यूपी में हर दिन 1.5 लाख सैंपल की जांच के सीएम योगी ने दिए आदेश। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के मामलों में उछाल। पिछले 24 घंटों में 1,204 नए केसेस सामने आए। एक मरीज की मौत। एक्टिव केसेस की संख्या 4,508 हुई। तिरुपति में मरीजों के ज्यादा पैसे वसूलने वाले 6 एम्बुलेंस ड्राइवर गिरफ्तार। तिरुपति के रुइया अस्पताल को भी भेजा गया नोटिस। कांग्रेस में नहीं शामिल होंगे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर। ऑफर को पीके ने ठुकराया। कांग्रेस से मिले प्रस्ताव पर प्रशांत किशोर ने कहा, कांग्रेस को मेरी नहीं अच्छी लीडरशिप की जरूरत है। संगठन में बड़े पैमाने पर बदलावों की जरूरत। पार्टी लाइन के खिलाफ बोलने वाले सुनील जाखड़ और केवी थॉमस को कांग्रेस ने पदों से हटाया, लेकिन पार्टी से फिलहाल निलंबन नहीं। हिमाचल प्रदेश में चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा दांव। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह को बनाया प्रदेश अध्यक्ष। सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रचार समिति के प्रमुख होंगे। राजस्थान में 12वीं की परीक्षा में राजनीति शास्त्र के पेपर में कांग्रेस की उपलब्धियों से जुड़े गए सवाल पूछे गए। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने गहलोत सरकार से मामले पर मांगा जवाब। बीजेपी हमेशा सवाल खड़े करती है और बीजेपी अपनी उपलब्धियों पर बात करने के बजाय लगातार कांग्रेस को टारगेट करके अपनी असफलताओं से ध्यान हटाना चाहती है। कांग्रेस के हार्दिक पटेल ने कहा, फिलहाल कांग्रेस में ही हूं। सीनियर नेता रास्ता निकालें ताकि पार्टी न छोड़नी पड़े। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं हार्दिक पटेल। बीजेपी में जाने की अटकलें भी हैं तेज। तेज प्रताप पर आरजेडी के कार्यकर्ता रामराज यादव ने पीटने के आरोप लगाए, लेकिन अभी तक तेज प्रताप पर नहीं हुई है कोई कार्रवाई। बिहार आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा, कार्रवाई मेरे अधिकार से बाहर। साक्षी धोनी के सवाल उठाए जाने के बाद झारखंड सरकार ने बिजली खरीद का बजट बढ़ाया। सीएम सोरेन बोले, पूरे देश में हो रही है बिजली की कटौती। राजस्थान के कोटा में अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। परिजनों ने कहा, बिजली न होने से महिला मरीज का नहीं हो सका इलाज, जिसकी वजह से उसकी जान गई। तमिलनाडु के तंजावुर में बड़ा हादसा। रथ यात्रा के दौरान रथ से हाई टेंशन बिजली का तार छू जाने से रथ में उतरा करंट। 11 लोगों की जान गई। दिल्ली के भलसवा में डंपिंग ग्राउंड पर भयंकर आग लगी। आग कूड़े के ढेर में लगी, जिससे जबरदस्त लपटें उठ रही थीं। आग को बुझाने में फायर ब्रिगेड जुटी, जिसके बाद सुबह होते होते आग पर काबू पाया जा सका।
हिमाचल प्रदेश के शिमला में हिमाचल परिवहन निगम की वर्कशॉप में लगी आग की चपेट में आई कई बसें। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। शॉर्ट सर्किट से आग लगने का शक। दिल्ली के लाजपत नगर इलाके के अमर कॉलोनी के बाजार में भी लगी आग। 5 दुकानें जलकर हुई खाक। दमकल की 11 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। असम के डिब्रूगढ़ में पॉलिथीन बनाने की यूनिट में लगी भयंकर आग। आग में किसी के हताहत होने की फिलहाल खबर नहीं। पुणे में कोंढवा के परगे नगर इलाके में आग का तांडव। आग ने 5-6 गोदामों को अपनी चपेट में लिया। आसमान में काले धुएं के बड़े गुबार नजर आए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को असंवैधानिक और अल्पसंख्यक विरोधी बताया है। कहा, मुसलमानों के लिए ये मंजूर नहीं। मध्य प्रदेश के खरगोन के बड़वानी जिले में बीजेपी सांसद गजेंद्र सिंह का भड़काऊ बयान। वीडियो हुआ वायरल। खरगोन में हुई थी हिंसा। आपने पत्थर बरसाए हैं तो हम भी संत सनातन धर्म के लोग हैं। पत्थर तुमने बरसाए हैं, हम बड़े पत्थर और ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार रहना है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, बीजेपी गरीब मुसलमान लड़कों को पैसे देकर पत्थर फेंकवाती है। कुछ गरीब मुसलमान लड़कों को पैसा देकर खुद ही पत्थर फेंकवाते हैं भाजपा के लोग। उत्तराखंड के रुड़की में आज होने वाली धर्म संसद पर सुप्रीम कोर्ट ने पुष्कर धामी सरकार को चेताया। कहा, भड़काऊ बयानबाजी हुई तो राज्य सरकार की होगी जिम्मेदारी। धर्म संसद के खिलाफ कोर्ट में गई थी याचिका। हरिद्वार के हिंसाग्रस्त इलाके में आज हिंदू महापंचायत को लेकर टकराव की नौबत। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद प्रशासन ने लगाई धारा 144। महापंचायत करने पर अड़ा संत समाज भी। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के शोर पर सख्त हुए सीएम योगी। रिपोर्ट मांगी। यूपी पुलिस ने बताया 125 लाउडस्पीकर उतारे गए। वहीं 17 जगहों पर आवाज कम की गई। ताजमहल देखने आए अयोध्या के जगत गुरु परमहंसाचार्य को शिष्यों सहित वापस लौटाया गया। परमहंसाचार्य ने एबीपी न्यूज से कहा, भगवा और धर्मदंड के साथ ताजमहल में जाने से रोका गया। जो है तो धर्मदंड लिए थे, इसलिए रोका गया। बिल्कुल जो 100% झूठ है। लोहे का धर्मदंड होता ही नहीं है। ताजमहल में नो एंट्री विवाद पर आज ताजमहल प्रशासन की सफाई। कहा, साधु के हाथ में डंडा होने की वजह से रोका गया था। पुरातत्व विभाग के अधिकारी आर.के. पटेल का भी बयान। सिक्योरिटी स्टाफ था, उनके साथ बाबा जी की बातचीत हुई थी। सिक्योरिटी स्टाफ ने ये रिक्वेस्ट किया था कि बाबा जी जो हाथ में आपके पास जो भी धर्मदंड या जो है उसको रख करके लॉकर में या यहाँ पे छोड़ करके जाइए। वस्त्र को लेकर के अंदर एंट्री पॉइंट पे किसी तरह की कोई टिक्का टिप्पणी नहीं हुई। सीएम योगी आज शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बड़ी बैठक करेंगे। एडीजी, डीआईजी, डीएम, एसडीएम, एसपी, एसएसपी और सीओ शामिल होंगे। यूपी के सभी मंत्रियों और अधिकारियों को परिवार समेत देना होगा संपत्ति का पूरा ब्यौरा। सीएम योगी ने दिए निर्देश। यूपी में अब सड़क पर नहीं होगी नमाज। सीएम योगी के निर्देश के बाद जिला स्तर पर पीस कमेटी की बैठकों में निकाला गया बीच का रास्ता। यूपी के अमेठी में समाजवादी पार्टी के नेता गुंजन सिंह पर अनुसूचित जाति के व्यक्ति का घर बुलडोजर से गिरवाने का आरोप। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने शुरू की जांच।
शिवसेना ने दाऊद गैंग से जोड़ा नवनीत राणा का लिंक। चुनावी हलफनामे की तस्वीर ट्वीट कर लिखा, नवनीत ने डी कंपनी से जुड़े यूसुफ लकड़ावाला से 80 लाख का लोन लिया था। क्या यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा नहीं है? जेल में सांसद नवनीत राणा के साथ बदसलूकी के आरोपों को उद्धव सरकार ने ठहराया गलत। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप पाटिल ने कहा, बदसलूकी नहीं हुई, लोकसभा स्पीकर को देंगे रिपोर्ट। थाने में बदसलूकी के आरोपों पर मुंबई पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जारी कर दिया जवाब। चाय और पानी के साथ दिख रही है राणा दंपत्ति। राणा दंपत्ति के वीडियो को लेकर सामना ने बोला, देवेंद्र फडणवीस पर हमला, कहा झूठा बयान देना उन्हें शोभा नहीं देता। कहा टोमेटो सॉस लगाकर सोमैया खुद पर हमला साबित करने में जुटे हैं। बीजेपी नेता किरीट सोमैया अपने ऊपर लगाए हमलों को लेकर दोपहर 12:30 बजे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करेंगे। खार थाने के बाहर हुआ था हमला। खुद पर हुए हमले के खिलाफ फिर खार थाने पुलिस थाने पहुंचे बीजेपी नेता किरीट सोमैया। कहा पहले पुलिस ने गलत एफआईआर बनाई। 23 अप्रैल को किरीट पर हुआ था शिवसेना समर्थकों का हमला। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने उद्धव ठाकरे जी के कहने पर मेरी एफआईआर रजिस्टर करने से इनकार कर दिया है। हनुमान चालीसा पर शिवसेना बनाम बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय बोले, रोड पर नमाज पढ़ने से मुसलमानों को तो नहीं रोका, तो फिर हनुमान चालीसा पर पाबंदी आखिर क्यों? मुसलमान सड़कों पर नमाज पढ़े उस पर आपको आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर कोई हनुमान चालीसा करना चाहता है तो वो घर में बैठ के हनुमान चालीसा पढ़े। मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने किरीट सोमैया पर हुए हमले से पल्ला झाड़ा। सीआईएसएफ के डीजी को चिट्ठी लिखकर पूछा, हमले के वक्त सीआईएसएफ की सिक्योरिटी आखिर क्या कर रही थी? नवनीत राणा और रवि राणा की बढ़ सकती है मुश्किलें। पुलिस झूठे आरोप लगाने के मामले में केस दर्ज कर सकती है। लाउडस्पीकर विवाद के बीच 1 मई को महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे करेंगे रैली। औरंगाबाद पुलिस ने 5 से ज्यादा लोगों की भीड़ पर लगाई रोक। औरंगाबाद में 9 मई तक धारा 144 लागू की गई। 1 मई को होने वाली राज ठाकरे की रैली को पुलिस ने अब तक नहीं दी है इजाजत। गृह मंत्री दिलीप वलसे बोले, कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। कहा कानून व्यवस्था संभालने में उद्धव सरकार फेल, नवनीत और रवि राणा को गिरफ्तार करना गलत। महाराष्ट्र में नेताओं के फोन टैपिंग मामले में मुंबई की पुलिस अधिकारी आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला के खिलाफ 700 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई। संजय राउत, एकनाथ खड़से का फोन टैप हुआ था। मुंबई के बाद लाउडस्पीकर विवाद मध्य प्रदेश पहुंचा। इंदौर शहर में लाउडस्पीकर पर किया गया हनुमान चालीसा का पाठ। लाउडस्पीकर विवाद के बीच यूपी के झांसी में दिखी हिंदू मुस्लिम एकता। राम जानकी मंदिर और सुन्नी जामा मस्जिद दोनों ने उतारे लाउडस्पीकर। दोनों धार्मिक स्थल आमने सामने हैं। महाराष्ट्र के सांगली में बुलडोजर से एटीएम में चोरी। चोरों ने पहले बुलडोजर चुराया, फिर उसी से एटीएम उखाड़ कर ले गए। एटीएम में थे 27 लाख रुपए। चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। जेल में बंद समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की ओर से जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका। अगले हफ्ते होगी सुनवाई। याचिका में कहा गया, एक छोड़कर 87 मामलों में जमानत पहले ही मिल चुकी है, लेकिन फिर भी जेल में बंद है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, चीनी मिल मालिक अब चीनी का उत्पादन कम करें। देश में चीनी का बहुत स्टॉक है। चीनी की बजाय इथेनॉल ज्यादा बनाया जाए। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकारों के बीच अनोखा एग्रीमेंट। दोनों राज्य एक दूसरे के विकास के काम की नॉलेज शेयर करेंगे। मुख्यमंत्री मान बोले, दिल्ली की अच्छी चीजें पंजाब में लागू होंगी।
क्लाउड किचन के जरिए रोजगार बढ़ाएगी दिल्ली सरकार। केजरीवाल सरकार ने क्लाउड किचन ऑपरेटर से की चर्चा। क्लाउड किचन से खाना डायरेक्ट कस्टमर तक डिलीवर होगा। कोलकाता में बीजेपी के युवा मोर्चा ने ममता सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। राज्य में शिक्षा नीति में फैले भ्रष्टाचार को लेकर किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने बरसाया पानी की बौछारें। एमपी के पन्ना में डीजल की मच गई लूट। ब्रेक फेल होने के बाद एक टैंकर हादसे का शिकार हो गया। टैंकर से डीजल बहने की बात पता लगते ही लोग डीजल लूटने पहुंच गए। गुजरात के साबरकांठा में जिस जगह रामनवमी के दिन हिंसा हुई थी, वहां प्रशासन ने अब अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर। 16 दिन पहले हुई थी हिम्मतनगर में हिंसा। राजस्थान रॉयल्स ने एक तरफा मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 29 रनों से हराया। राजस्थान ने दिया था 145 रनों का टारगेट, लेकिन बेंगलुरु 115 रन ही बना पाई। आईपीएल मुकाबले में बेंगलुरु की ये चौथी हार है। विराट कोहली लगातार खराब फॉर्म में है, जो आरसीबी के लिए काफी भारी पड़ रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।